आज हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सी सेकंड चैप्टर। इंट्रोडक्शन देखिए क्या है, सी होती क्या है। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसने दी थी? डेवलप्ड एट AT&T बेल्स लेबोरेटरी में डेवलप हुई थी ऑफ USA इन 1972। अब की इसने थी। इट इज़ डिज़ाइंड एंड रिटन बाय डेनिस रिट्जे। ये हमारे पास प्रैक्टिकल में वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जामिनर पूछता है कि सी लैंग्वेज जो है किसने दी, कब दी, कहाँ बनी, क्या नहीं हुआ, तो ये सब बताना होता है उसको। कहता है सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। डेवलप करी है कहाँ पर? AT&T बेल्स लेबोरेटरी USA की है, जो कि इन 1972। डिज़ाइन किसने की थी? डेनिस रिट्जे ने। ठीक है। अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब इसमें कुछ हमारे पास सिंबल्स, कुछ कीवर्ड्स पहले ही डिसाइडेड होते हैं और उनका फंक्शंस भी, जैसे कि इफ़, एल्स, फॉर, डू, वाइल। ये आगे हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे अलग अलग चैप्टर्स में। सी जो है हमारे पास एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज है विच ब्रिज द गैप बिटवीन मशीन लैंग्वेज एंड मोर कन्वेंशनल हाई लैंग्वेज। ये हमारे पास एक ब्रिज का काम करती है, एक पुल का काम करती है। किसके बीच में? एक जो मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में एक पुल का काम कर रही है, वो क्या है? सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है? मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब आइए इसकी इम्पोर्टेंस देखिए। सी इज़ ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ड्यू टू वेरियस क्वालिटीज़। इसके पास क्या क्या क्वालिटीज़ हैं देखो। पहले कहता है द प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज आर वेरी कंसाइज एज इट्स लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेशन इंक्लूडेड विद इन द लैंग्वेज। कहता है कि सी लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखा जाता है बहुत कंसाइज होता है, मतलब व्यापक होता है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज में यूज़ करने के लिए। सेकेंड है इट प्रोवाइड्स रिच एंड लार्ज सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शन। कहते हैं इसके पास हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब पहले से बने हुए फंक्शंस हैं, ऑपरेटर्स हैं, डाटा टाइप्स हैं, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम को बनाने के लिए। थर्ड है हमारे पास सी इज़ मोर रिलायबल, सिंपल एंड ईजी टू यूज़। सिंपल लैंग्वेज है, ईजी है यूज़ करना। सी प्रोग्राम आर हाईली पोर्टेबल एज़ कम्पेयर टू अदर हाई लैंग्वेज। कहता है हाईली पोर्टेबल है, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर पोर्ट करना आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। ठीक है। इसके पास कितने कीवर्ड हैं? 32। सी लैंग्वेज हैज़ फॉर्मेट फ्री लैंग्वेज। इसका कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट फ्री लैंग्वेज है। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज लिखी जाती है, इसमें स्मॉल लेटर्स में यूज़ होती है हमारे पास। इट इज़ वेल सूटेड फॉर डेवलपिंग बोथ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोनों के लिए सूटेबल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए भी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए भी। कंबाइन विच वेयर एज इट कंबाइंस द कैपेसिटी ऑफ एन असेंबली लैंग्वेज। कहता है क्योंकि इसके पास सारे फीचर्स हैं, सारी कैपेबिलिटीज़ हैं असेंबली लैंग्वेज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट कहता है सी कंपाइल्स आर कॉमनली अवेलेबल फॉर कंप्यूटर ऑफ ऑल साइजेस। कहता है हर एक कंप्यूटर के, हर एक साइज़ के कंप्यूटर के लिए अवेलेबल होती है। सी इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ए प्रोग्रामर कैन ब्रेक ए प्रॉब्लम फंक्शन मॉड्यूल्स और ब्लॉक्स। कहता है एक प्रोग्रामर जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकता है। वो उन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं? मॉड्यूल्स या ब्लॉक बोल सकते हैं। ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेगा, छोटे छोटे पोर्शन बना देगा, छोटे छोटे पार्ट्स बना देगा, तो उससे हमारे पास क्या होगा? डिबगिंग करना आसान हो जाएगा, एरर फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट कहता है सी अलाउज यूजर्स टू राइट एडिशनल लाइब्रेरी फंक्शंस ऑफ देयर ओन। कहता है कि ये हमारे पास ये लैंग्वेज जो है हमारे पास कुछ तो प्रोग्राम, कुछ तो फंक्शंस, ऑपरेटर, कीवर्ड इसके पास है ही, कुछ ये हमें भी अलाउ करती है, यूजर्स को भी अलाउ करती है कि अपनी मर्जी से और लाइब्रेरी फंक्शन हम बना सकते हैं जिसका हमें यूज़ करना हो। ठीक है। अब हम करते हैं गेटिंग स्टार्टेड विद सी करेक्टर सेट। सी करेक्टर सेट के अंदर देखो ये क्या है, अपने पास अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं A to Z। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ होंगे, डिजिट यूज़ होंगे हमारे पास। स्पेशल करेक्टर में क्या आएगा? कोमा, पीरियड, सेमीकोलन, कॉलन। ये सारे सिंबल्स के नाम दे रखे हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। आप इन सिंबल्स के नाम देखना। वाइट स्पेस करेक्टर कौन सा यूज़ करेंगे? ओरिजेंटल टैब, वर्टिकल टैब, न्यू लाइन, ब्लैंक स्पेस, ये सारे हम यूज़ करते हैं। ठीक है। मतलब इनको एक बार रीड करके देख लेना कि ये सिंबल्स हम यूज़ करेंगे, इसका ये नाम होता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
अब हमारे पास ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, टाइप ग्राफ करेक्टर ये कुछ नहीं करना आपको। नेक्स्ट आ गया अपने पास सी टोकन्स। सी टोकन्स क्या होता है, कहता है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए सी प्रोग्राम आर नोन एज सी टोकन्स। कहता है अलग अलग जो छोटी छोटी यूनिट होती है ना सी लैंग्वेज में, सी प्रोग्राम में, उसको हम क्या बोलते हैं, सी टोकन्स। सी टोकन्स देखो कौन कौन से होते हैं, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट, स्पेशल सिंबल, ऑपरेटर, स्ट्रिंग। ये हमारे पास 6 सी टोकन्स दे रखे हैं। अब कीवर्ड कैसे होते हैं, कीवर्ड होता है इंट, कैर। आइडेंटिफायर कौन से होते हैं, मेन, टोटल। कांस्टेंट जो कि 9, 18, 17। स्पेशल सिंबल्स कौन से हैं, ये ब्रेसेस यूज़ कर रखी हैं। ऑपरेटर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब। स्ट्रिंग हमारे पास क्या होगी, ये इंग्लिश करेक्टर में लिखे जाएंगे, ये डबल कोटेशन मार्क के अंदर से होते हैं, ये होती है हमारे पास स्ट्रिंग। ठीक है, सी टोकन्स के बाद आया अपने पास, नेक्स्ट आया अपने पास कीवर्ड। कीवर्ड क्या है, देयर आर सर्टेन रिजर्व वर्ड। कुछ हमारे पास रिजर्व वर्ड है, कहते हैं देयर आर सर्टेन रिजर्व वर्ड। सर्टेन रिजर्व वर्ड है जिसको हम कहते हैं कीवर्ड। कीवर्ड हमारे पास कौन कौन से स्टैंडर्ड कीवर्ड दे रखे हैं, ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट। ये डू, डबल, एल्स, एनम, ये सारे हमारे पास कीवर्ड हैं जिसका हम यूज़ करेंगे प्रोग्राम बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आया अपने पास कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, हमारे पास 4 बेसिक टाइप ऑफ कांस्टेंट होते हैं। पहले मेनली 2 होते हैं अपने पास, न्यूमेरिक और करेक्टर। न्यूमेरिक भी 2 होते हैं, इंटीजर और रियल। करेक्टर होते हैं सिंगल करेक्टर और स्ट्रिंग करेक्टर। इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, ये होते हैं न्यूमेरिक। करेक्टर कांस्टेंट होते हैं सिंगल करेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। सबसे पहला है न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या कहता है, इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स नंबर। इंटीजर्स जो होते हैं अपने पास और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट जो होते हैं, ये किस लिए यूज़ होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट मतलब नंबर के लिए यूज़ होते हैं। कांस्टेंट रिप्रेजेंट नंबर्स, दे आर ऑफन रेफर्ड कलेक्टिवली एज न्यूमेरिकल टाइप कांस्टेंट। ये हमारे पास किस लिए यूज़ होते हैं, न्यूमेरिक टाइप के कांस्टेंट होते हैं। अब आया इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट क्या है, इंटीजर कांस्टेंट इज एन इंटीजर वैल्यूड कांस्टेंट। इंटीजर वैल्यू कांस्टेंट है मतलब क्या, इंटीजर मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, इसके पास होनी चाहिए 1 डिजिट। सेकंड है कोमा और ब्लैंक कैन नॉट बी इंक्लूडेड विद इन द कांस्टेंट। इसके अंदर हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट में कोमा नहीं लगता। दूसरा हमारे पास डेसिमल यूज़ नहीं होता। ठीक है, ये होता है इंटीजर कांस्टेंट। कांस्टेंट कैन बी प्रेसिडेड बाय माइनस एंड प्लस साइन। कांस्टेंट जो होगा हमारे पास क्या होगा, माइनस और प्लस के साइन के बाद होगा फॉलो। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ जो है ये देखो, इससे इस डिजिट से इस डिजिट के बीच में होती है, मतलब हम इतने इंटीजर्स हम यूज़ कर सकते हैं। 32768, 32768 से प्लस के 32767 तक, ये हम इंटीजर्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आया अपने पास रियल कांस्टेंट। रियल और फ्लोटिंग पॉइंट इज़ ए बेस 10 नंबर्स। ये अब हमारे पास क्या होगा, रियल कांस्टेंट होते हैं जिसमें हम पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं मतलब इंटीजर में हम पॉइंट वाली वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते थे। अब रियल कांस्टेंट में अगर हमने पॉइंट वाली वैल्यू यूज़ करनी है तो इसको हम रियल की बजाय हम बोलेंगे फ्लोटिंग पॉइंट। हम यूज़ भी यही किया करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में क्या होगा कि हमारे पास हम पॉइंट वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। पॉइंट वाली वैल्यू यूज़ करने के लिए क्या कंडीशन है कि पॉइंट से पहले भी एक डिजिट होना चाहिए और पॉइंट के बाद भी एक डिजिट होना चाहिए। और ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, डेसिमल वैल्यू होगी, एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए हमारे पास, तो इसके अंदर इतनी वैल्यूज़ आ सकती हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज़। इसके बाद आपको करना है करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट क्या कहता है, करेक्टर कांस्टेंट वो होता है जिसमें एक सिंगल अल्फ़ाबेट होता है। सिंगल अल्फ़ाबेट जैसे कि A, 5, 3 ये ले लिया हमने, ये हमारे पास करेक्टर कांस्टेंट है जिसमें एक सिंगल करेक्टर यूज़ होगा। और सिंगल करेक्टर हमारे पास सिंगल क्विटेशन मार्क के अंदर, ये जो कोमे लगे हुए हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंगल लैंग्वेज में सिंगल क्विटेशन मार्क। ठीक है, सिंगल क्विटेशन मार्क के अंदर हम डालते हैं। अच्छा जी, करेक्टर सेट में हमारे पास ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ASCII लैंग्वेज मतलब कि कैपिटल ABCD स्मॉल वाली यूज़ होती हैं। अब हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट, करेक्टर में आता था सिंगल करेक्टर होता है और वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है जिसको हम सिंगल क्विटेशन मार्क बोलते थे। नेक्स्ट आया स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, इस टाइप का पूरा एक वर्ड जो होता है
इंग्लिश लैंग्वेज का या किसी भी चीज़ का पूरा जो वर्ल्ड होगा वो हमारे पास क्या बनाता है, एक स्ट्रिंग बनाता है। और स्ट्रिंग को हम किस में करते हैं, डबल क्विटेशन मार्क के अंदर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट आया एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस ब्लैक स्लैश करेक्टर कांस्टेंट। एस्केप सीक्वेंस क्या होती है, एस्केप सीक्वेंस जो होता है ये ब्लैक स्लैश करेक्टर जो यूज़ होता है वो एस्केप होता है। कहता है इसके अंदर स्पेशल ब्लैक स्लैश करेक्टर कांस्टेंट होता है दैट आर यूज्ड इन द आउटपुट फंक्शन, जो आउटपुट फंक्शन में यूज़ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्केप सीक्वेंस। नेक्स्ट आया आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आर यूज फॉर नेमिंग प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स। आइडेंटिफायर किस लिए यूज़ होते हैं, नेमिंग के लिए। नेमिंग प्रोग्रामिंग एलिमेंट इट मीन्स वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शंस, एरे एक्सेट्रा। ये हमारे पास आइडेंटिफायर कौन से होते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट, एरे। ये सारे हमारे पास चैप्टर्स के नाम है, इसकी सारी हम डिटेल भी पढ़ेंगे कि क्या होता है एरे, कांस्टेंट, फंक्शन, एरे। दीज आर डिफाइंड बाय द यूजर्स। आइडेंटिफायर जो होते हैं यूज़र जो होता है वो खुद डिफाइन करता है, इसलिए अंडरस्टैंड इसे यूज़ किस लिए होते हैं कि ताकि प्रोग्राम जो है हमारे पास जल्दी से जल्दी समझ आ जाए, इजीली आसानी से समझ आ जाए। नेक्स्ट आया वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो होती हैं डाटा आइटम होती हैं विच कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जैसे सिंपल नाम से ही क्लियर है, वेरी करता हो, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती हो ड्यूरिंग द प्रोग्राम। कहता है विच वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज वेरिएबल्स। ठीक है, बस आपको इस चैप्टर में इतना ही काम करना था, ये रूल्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और क्या कहते हैं, यहीं तक आपको काम करना था, इसके अलावा नहीं करना। ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट।